नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ सब्जेक्ट के अंदर जानेंगे बाल विकास में योगदान। हमने पिछली कक्षाओं के अंदर इसी टॉपिक के अंदर जाना था बाल विकास के योगदान के अंतर्गत कि किस तरीके से विद्यालय और आस पड़ोस समुदाय का बाल विकास में योगदान होता है। बाल विकास, बच्चों के विकास के लिए इनकी क्या भूमिका रहती है, बच्चों को एक बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के निर्मित करने में ये लोग अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। बच्चा इन्हीं से होकर गुजरता है, बच्चा अपने विद्यालय से होकर गुजरता है, उससे पूर्ण परिवार होता है, फिर आस पड़ोस होता है, समुदाय होता है, फिर अलग अलग संस्थाएं आती हैं। तो ये सारी जो संस्थाएं हैं बच्चों के बाल विकास में अपना अहम रोल देती है, जिससे कि बच्चों की बेहतर से बेहतर भविष्य को निर्मित किया जा सके और बच्चों के अंदर अच्छे स्किल, अच्छे गुणों, अच्छे आदर्शों, अच्छे चरित्रों का निर्माण किया जा सके, बच्चों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से तैयार किया जा सके। इसलिए इन संस्थाओं का महत्व और अहम योगदान होता है। तो आज हम जानेंगे बाल विकास के योगदान के अंतर्गत परिवार का, जो परिवार है, ये परिवार का बाल विकास में जो परिवार होता है वो बच्चों के बाल विकास में किस तरीके का योगदान देता है, इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहली बात है शारीरिक विकास में योगदान। शारीरिक विकास में योगदान, परिवार शारीरिक विकास में योगदान देता है। बच्चों शुरू से ही अपने परिवार में रहता है, परिवार के माता पिता, घर के अन्य सदस्य से उसका किसी न किसी तरह का कम्युनिकेशन और संप्रेषण बना हुआ रहता है। तो परिवार के अंदर का वातावरण कैसा है? परिवार के अंतर्गत जैसे मान लो एक तरह का संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार में चाचा चाची होंगे, तो उनके लड़के उनके बच्चे होंगे, तो बच्चा जब बड़ा होगा 1 या 2 साल का तो उनके साथ खेलेगा, कूदेगा। तो इस तरीके से बच्चा जब अन्य बच्चों के साथ खेलता कूदता है तो शारीरिक गतिविधियां होती है, वो एक दूसरे के साथ भागते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, ये सारी क्रियाएं करते हैं, तो फिजिकली काम होता है। हम देखते हैं कि कई माता पिता अपने बच्चों को अपने सीने से लगा कर रखते हैं, उनको यहाँ वहां जाने नहीं देते और उनको ज्यादा पैदल चलने नहीं देते। तो ये बच्चों के साथ गलत है, क्योंकि बच्चों को हमको इंडिपेंडेंट बनाना जरूरी है, क्योंकि बच्चा जितना स्वतंत्र होगा उतना ही वो परिस्थिति और परिवेश को समझेगा और अपने आप को उसके हिसाब से तैयार रहेगा। इसलिए माता पिता को चाहिए जब बच्चे के अंदर ये गुण स्किल आ जाए कि वह खुद पर खड़ा हो सकता है, थोड़ा सा खेल कूद सकता है, चल सकता है, तो उसके लिए उसको पूरी तरह स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं 10 या 15 साल पहले, तब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास नहीं हुआ करता। हम देखते थे कि जो बच्चों के लिए वॉकर हुआ करते थे या जो गाड़ी हुआ करती थी, बच्चा उससे अपने पाँव का मूवमेंट करके उससे चलता था, तो उसके अंदर जो चलना फिजिकली वर्क होता था, ठीक है। लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक कार आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अपने बाइक जैसे आते हैं, बच्चा रिमोट के जरिए उससे चलता करता है, लेकिन उससे वो एंजॉय तो हो रहा है लेकिन उसमें उसका फिजिकली वर्क नहीं हो रहा है। इसलिए परिवार को ये ध्यान देना चाहिए कि शुरुआती तौर पर बच्चे को फिजिकली तौर पर तैयार करना जरूरी है। इसके लिए वे सारी परिस्थितियां उत्पन्न की जाए, सिचुएशन उत्पन्न की जाए जिससे बच्चा फिजिकली वर्क करे। इसके लिए शारीरिक विकास परिवार का योगदान होता है। वो कब? जब माता पिता, घर के अन्य सदस्य बच्चों को फिजिकली रूप से तैयार करते हैं, बच्चों को कोशिश करते हैं तो बच्चा फिजिकली रूप से कितना वर्क कर सके। तो पहला हो गया शारीरिक विकास में योगदान। सेकंड है मानसिक विकास में
योगदान। मानसिक विकास में योगदान, मानसिक यानी कि मानसिक रूप से बच्चों को किस तरीके से तैयार किया जाता है। सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि बच्चों पर कहीं ना कहीं वंश का, इसके कुल का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम गुण बच्चों में आते हैं, गुणसूत्र बच्चों के अंदर आते हैं। जैसे कि माता पिता में से या परिवार के कोई मुखिया में से कोई अगर टैलेंटेड है तो बच्चा उस पर जाता है, प्रखर बुद्धि का बच्चा पैदा होता है, और उसमें से अगर बच्चे उसके परिवार में किसी के पास कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो वही समस्या प्रॉब्लम्स बच्चे के अंदर भी दिखती है। तो मानसिक तौर पर बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। प्लस परिवार की जो गतिविधियां होती है, परिवार के जो क्रियाकलाप होते हैं परिवार के अंदर, वो सारे बच्चे सीखने को मिलते हैं। माता पिता बच्चों को जो सिखाते हैं, हम देखते हैं कि वर्तमान समय के जो बालक है काफी टैलेंटेड होते हैं, उनको शुरुआती तौर पर पता होता है। जैसे कि पहले जमाने में कोई खिलौना टाइप का फोन आता था तो बच्चा उसको देख के खुश रहता है कि उसका फोन है, लेकिन आज अगर वही 1 साल के बच्चे को फोन दे दिया जाए, बच्चा उसको फेंक देगा। उसको पता है कि ये फोन सिर्फ एक तरह का खिलौना है, वो ओरिजिनल फोन नहीं है। लेकिन ओरिजिनल फोन हाथ में आते बच्चे को यहाँ तक पता होता है कि उस फोन का लॉक क्या है और उसको किस तरीके से कहां पर जाकर गाने या कार्टून सीख रहे हैं। तो ये सारी गतिविधियां कैसे हो रही है कि बच्चा मानसिक रूप से तैयार हो रहा है। तो परिवार का जो वातावरण है, क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी का समय है, टीवी है, मोबाइल है, ये बच्चा शुरू से ही देख रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, कैसे घटित हो रहा है, बच्चा अपने माइंड में बैठा रहा है, तो वो सारी चीजें बच्चा सीख रहा है और बच्चे को पता रहता है कि बच्चे उसको करना है। बच्चे को यहाँ तक पता होता है कि उसको अपने पापा को या मम्मी को या किसी अन्य से उसको फोन लगाना है, और वो बात भी कर लेता है और घर के दूसरे को पता नहीं होता है। तो छोटी सी आयु में जहाँ 1 या 1.5 वर्ष की आयु बच्चा सिर्फ खिलौनों से खेलता है, आज टेक्नोलॉजी से जुड़ चुका है, उन सब के पीछे कारण है उसकी मानसिकता। तो परिवार में रहकर उसकी मानसिकता इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि बच्चा अब जो चीज असंभव 1 साल में लगती है वो संभव बनने जा रही है। तो मानसिकता का विकास में परिवार का अपना अहम योगदान होता है। अगला है इसमें संवेगात्मक विकास में योगदान। संवेगात्मक विकास में योगदान। संवेग क्या होते हैं? हमारे इमोशंस होती है, हमारी भावनाएं होती है। तो क्या ये इमोशंस और भावनाओं के विकास में परिवार का रोल होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। परिवार का जो वातावरण होता है, परिवार का वातावरण कैसा है? एक पिता अपनी पत्नी के साथ, मतलब अपनी माता के साथ, मतलब किस तरह से बिहेव करता है, घर के अंदर किस तरह से बिहेव करता है, और छोटे भाई बहन जैसे मान लो घर के अंदर और भी है तो किस तरह से बिहेव करते हैं। तो ये सारा जो बच्चा अभी जन्म ले चुका है उससे प्रभाव डालता है। बच्चा 3, 4, 5, 6 माह जैसे जैसे आयु बढ़ती है वो परिवार के सदस्य को समझता है, परिवार के वातावरण को समझता है, और वही भाव बच्चे के अंदर आता है। हम देखते हैं बच्चा 9 या 10 साल का हो गया है, परिवार का वातावरण उस पर प्रभाव डालेगा। परिवार का वातावरण अच्छा है, घर के सदस्य का वातावरण अच्छा है, तो वो बच्चों पर प्रभाव डालता है। वही बालक आगे जाकर दूसरे लोगों का सम्मान करता है, आदर सत्कार करता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन अगर परिवार का वातावरण थोड़ा सा फ्रीडम है, यानी बच्चों को छूट दे रखी है, किसी पे कोई नियम कायदे नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, और इस तरीके से किसी पर कोई ध्यान नहीं देता है, तो ऐसे बच्चे आगे जाकर भटक भी जाते हैं। तो ये उसकी मतलब एक तरह से उसके अंदर गुण निर्मित हो रहे हैं जो कि अच्छे भी और बुरे भी है। अब बात आती है संवेगों की। माता पिता में से कोई अगर गुस्से प्रवृत्ति का है या उसका व्यवहार दूसरों के प्रति थोड़ा सा कटु है, तो यही आचरण व्यवहार बच्चों पर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए कहते हैं बालपन में या बच्चों के सामने ऐसा व्यवहार ना कीजिए कि बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डाले। बच्चों का जो मस्तिष्क एक कोरी स्लेट की भांति, यानी कि उस पर जैसा चाहो लिख सकते हैं। तो लिखने का तात्पर्य ये नहीं कि उस पर हम उसको बता रहे हैं, अगर हम उसके सामने ऐसा व्यवहार भी करते हैं तो वही व्यवहार उस पर गलत प्रभाव छप जाती है। बच्चा देखता है कि ये भी तो ऐसा करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो अगर माता पिता में से कोई गलतियां करता है, कोई बोल चाल वगैरह कुछ भी, गाली गलौज कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नकारात्मक शब्दों या ऐसे शब्दों का प्रयोग हो सकता है, तो वे बच्चे पर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए शुरुआती तौर पर बच्चों के साथ ऐसी व्यवहारगत बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसी अव्यवहारिक बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा माहौल बनाइए कि बच्चा
अच्छा सीखे, अच्छे गुणों को सीखे, अच्छे चरित्रों को सीखे, तो यही वातावरण बच्चों पर प्रभाव डालता है और बच्चों के संवेगों पर प्रभाव डालता है। हम देखते हैं कि घर के अंदर कोई अवांछित घटना घट जाती है तो उससे बच्चों को दूर रखते हैं हम लोग, तो उससे बच्चा दूर रहता है। अगर उसको बच्चों शुरुआत में उसको शामिल करेंगे तो बच्चों पर भय और डर का वातावरण पैदा हो सकता है। तो इस तरह का वातावरण पैदा नहीं हो, इसके लिए परिवार को कोशिश करनी चाहिए और परिवार संवेगों के विकास में योगदान दे सकता है। अगला है भाषा विकास में योगदान। भाषा विकास में योगदान, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास। बच्चों की जो मातृभाषा यानी परिवार की भाषा है वो उसके साथ जुड़ जाती है। बच्चा जिस परिवेश, जिस परिस्थिति, जिस स्कूल, जिस क्षेत्र में निवास करता है वहां की जो बोली है वो बच्चों के साथ जुड़ जाती है। हम भारतीय शैली में रहते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है, तो हम जिस परिवेश परिस्थिति में बालक जन्म लेगा उस भाषा को बच्चा अनुसरण करेगा। इसलिए भाषा के विकास में परिवार का योगदान रहता है। ये तो भी मातृभाषा, इसके लिए कुछ ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जो अपने दिनचर्या होती है, रोजमर्रा की जो भाषा होती है बच्चों के साथ बोलिए, बच्चा उसको सीख जाएगा, ये तो ठीक है। अब दूसरी बात आता है जो नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेज, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी भाषा। बच्चा परिवार से जब विद्यालय जाता है तो धीरे धीरे हिंदी भी उसके संपर्क में आती है और हिंदी से भी वो जुड़ जाता है। तो सेकंड तौर पर भाषा विकास मातृभाषा से लेकर सबसे पहले बच्चा भाषा विकास में मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा का अनुसरण करता है, जैसा कि हमने जान लिया। ये इसकी सबसे पहली भाषा है। मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा बच्चा अनुसरण कर रहा है कि जैसा परिवेश, जैसा परिस्थिति है उसमें वो रह रहा है तो उस भाषा का अनुसरण करेगा। सेकंड आ जाता है उसके साथ राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा जो देश की भाषा, जो एक राष्ट्र की भाषा है, बालक का प्रभाव डालेगी, क्योंकि अब वो परिवार से बाहर निकलेगा तो उसके आस पड़ोस में हो सकता है हिंदी बोल रहे हो, थोड़ा सा बाहर का हिंदी बोलेंगे, विद्यालय जाएगा तो हिंदी चलेगी। तो इस तरीके से राष्ट्रीय भाषा का भी असर रहता है कि ये भी स्वाभाविक है। बच्चा जैसे जैसे बाहर जाएगा उसमें थोड़ी सी गलती आएगी, लेकिन एक समय जब है पूर्ण हो जाएगा, एक निश्चित समय के बाद वो हिंदी को या जो राष्ट्रीय भाषा उसको अच्छे से सीख लेगा। तो यहाँ तक तो बच्चे को दिक्कत नहीं आती। तो बच्चों के भाषा विकास में परिवार का अपने आप योगदान है। जब तीसरी भाषा बच्चे के साथ जुड़ जाती है, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय भाषा, तो हम इस बात से सहमत हैं कि अंतरराष्ट्रीय भाषा के निर्माण में विद्यालय का योगदान रहता है। विद्यालय में हम इंटरनेशनल इंग्लिश को पढ़ते और सीखते हैं, लेकिन क्या परिवार का इसमें योगदान है? इस बात से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। जी हाँ, योगदान है। हम 2 साल के बालक को भी ABCD बोलना सिखाते, A फॉर एप्पल सिखाते, लिखना सिखाते। तो विद्यालय जाने से पूर्व बालक लैंग्वेज का जो बेसिक नॉलेज है वो घर से ले रहा है। आज से 10-15 साल पूर्व बच्चा 6ठी क्लास में आकर A फॉर एप्पल सीखता था, लेकिन वही बालक आज विद्यालय जाने से पूर्व सिर्फ 1 साल के अंदर वो A फॉर एप्पल बोलना सीख जाता है। तो उसको बेसिक नॉलेज तो मिल चुका है। अब जैसे जैसे विद्यालय जाता है उसके पास नॉलेज होता है और उसी नॉलेज को अपना कनेक्शन लेकर वो उसको परफेक्ट बनाता है। तो इस तरीके से आजकल परिवार के अंदर बालकों को भाषा विकास शुरू से प्रारंभ से करवाया जाता है और इन बच्चों के विकास में योगदान देता है। इसके साथ साथ माता पिता बहुत सी ऐसे बातें बच्चों को सिखाते कि इनके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, नमस्ते कीजिए, प्रणाम कीजिए। तो ये सारे शब्द बच्चा सीख रहा है। तो कहने का तात्पर्य भाषा विकास में परिवार योगदान दे रहा है। अगला है सामाजिक विकास
सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास में योगदान, सामाजिक विकास में योगदान रहता है परिवार का। जी हाँ, बिल्कुल रहता है कि समाज का डेवलप मतलब बच्चे के अंदर सामाजिक गुणों का निर्माण करना, सामाजिक आदर्शों का निर्माण करना, सामाजिकता के अनुसार को तैयार करना, यानी कि कुल मिलाकर बच्चा क्या करना, समाजीकरण करना। अपने परिवार के बहुत से परिवारों को क्या बनता है, समाज बनता है। एक या एक से अधिक परिवार जब मिल जाते हैं तो समाज बनता है। तो अपनी सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, अपने परिवेश में किस तरीके से रहना है, आस पड़ोस से कैसा व्यवहार करना है, दूसरों के साथ कैसा आचरण करना है, अपने आप को कैसा ढालना है, ये सारी बातें बच्चों को परिवार से सीखने को मिलती है। अब इसके साथ साथ अपनी सोसाइटी समाज में सतत किस तरीके से रहना है, कहने का तात्पर्य उसको अनैतिक ना हो उसके लिए तैयार किस तरह रहना है, व्यवहारिक बातें सिखाना, ये सारी बातें बच्चों को परिवार से सीखने को मिलती है। तो कहने का तात्पर्य बच्चों को परिवार से सामाजिकता सिखाई जाती है। अगला है इसमें नेक्स्ट, चारित्रिक विकास में से बच्चों के चरित्र का निर्माण करना, अच्छे आचरण का निर्माण करना। बच्चों को जैसे कि माता पिता सिखाते हैं दूसरों को नमस्कार करना, प्राणायाम करना, ये चीज सिखाते हैं। सुबह जल्दी उठना, ब्रश करना, स्नान करना। पहले तो माता पिता इसके मतलब बच्चे के साथ बच्चे के मतलब खुद करते हैं, लेकिन बच्चों को फिर इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये सब चीजें सिखाते हैं। खाना कैसे खाना, खाना खाने से पहले हाथ धोना, ये जो सामान्य बात है वो बच्चा परिवार से ही सीखता है। इसके साथ साथ जब बाहर निकलते हैं दूसरों कैसे व्यवहार किया जाता है, ये सारी बातें सिखाते हैं। तो अच्छे गुण, अच्छे आदर्श, अच्छे चरित्रों के निर्माण में परिवार का योगदान होता है। परिवार ही सिखाता है कि किस तरीके से बच्चों में बेहतर गुणों का निर्माण करना है। इसके साथ ही बच्चा कुछ गलत राह पर चला जाता है, इसके पीछे भी हम कहेंगे परिवार जिम्मेदारी, क्योंकि माता पिता ने शुरू से बच्चे पर ध्यान नहीं दिया या बच्चे पर अत्यधिक लाड प्यार किया, बच्चा बिगड़ चुका है, तो ये सारी गतिविधियां परिवार से ही होती है। इसलिए शुरू से ही बच्चों को अच्छे चरित्रों का निर्माण में योगदान देना चाहिए। अब नेक्स्ट है सृजनात्मकता के विकास में। सृजनात्मकता क्या होती है, कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है, बच्चों को कुछ बनाना या बच्चों को कुछ करने देना। वो अपने जीवन में कुछ करने देना चाहते हैं, यानी कि जीवन के अंदर कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए सृजनात्मकता परिवार में होनी चाहिए। परिवार का वातावरण जितना फ्रीडम होगा, क्रिएटिविटी वाला होगा, सृजनात्मक होगा, वह बालक आगे के लिए तैयार रहता है। हम देखते हैं कि परिवार का कुछ फाउंडेशन है, परिवार के जैसे माता पिता या कोई सदस्य कुछ करने नहीं देना चाहते हैं, कुछ बंधन है, तो ऐसे बालक जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो उसका वो कार्य करने से रुक जाते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि परिवार और सृजनात्मक को फ्रीडम होना चाहिए। हाँ, बच्चों पर अंकुश होना चाहिए, लेकिन कहां तक, जहां जरूरी है, लेकिन बच्चा कुछ करना चाहता है। अगर देखते हैं कि बच्चा करना चाहता है कुछ और माता पिता उसको कुछ और करने के लिए कहते हैं, तो इस सिचुएशन में जो करना चाहता है उस वो चीज नहीं कर पाता और बच्चा जीवन में आगे बढ़ने से रुक भी जाता है। इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो क्या करना चाहता है, उसके लिए उसको स्वतंत्र वातावरण दिया जाए, उसके लिए प्लेटफॉर्म दिया जाए और ये सब करने के लिए तैयार बच्चों को करना चाहिए। तो फिर मिला के बच्चे के लिए फ्रीडम एनवायरनमेंट ये करना चाहिए। अगला है इसमें शैक्षिक
विकास में सहयोग, शैक्षिक विकास में सहयोग। इस बात से हम पूरी तरह सहमत हैं कि बच्चों के शैक्षिक विकास, बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बनता है या कुछ ऊंचाइयों को हासिल करता है, उसके पीछे सबसे पहले उसके माता पिता का सहयोग होता है, उसके परिवार का सहयोग होता है। और वही अगर बच्चा कुछ पढ़ लिख कर माता पिता को भूल जाता है, इसका मतलब है कि हमने जैसा कि पहले पढ़ा, बच्चों के चरित्र में कुछ न कुछ कमियां रह चुकी होगी। इसलिए माता पिता जब बच्चों के इन सारे गुणों का विकास करता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक, ठीक है, तो इन सब के अंदर सबसे बड़ी बात है शैक्षिक। बच्चों को अच्छे भविष्य निर्मित करने पे बच्चा आज जिस राह पर है, चाहे बच्चा आईएएस आरएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कोई टीचर बन जाए या कोई बड़ी पोस्ट पर चला जाए, उसके पीछे बच्चे के माता पिता का योगदान होता है, बच्चे माता पिता का सहयोग होता है। वो ऐसा एक वातावरण निर्मित करते हैं, बच्चों भले खुद कठिनाइयों में, मुसीबतों में, लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई में किसी तरह कमियां नहीं आने देते हैं और बच्चा जो करना चाहता है उसको करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता करते हैं। और बच्चा जब भविष्य में कुछ बन जाता है तो उसमें इस शैक्षिक विकास में परिवार में माता पिता का योगदान होता है। तो कुल मिलाकर बाल विकास के शैक्षिक विकास में माता पिता पूर्ण रूप से योगदान देते हैं। अगला है मूल्यों के विकास में, मूल्यों के मूल्य क्या होते हैं? मूल्य एक अच्छे आदर्श होते हैं, मूल्य अच्छे गुण होते हैं, मूल्य हमारी पहचान बनाते हैं। तो बालक की पहचान क्या है, उसके गुण क्या है, उसके आदर्श क्या है, जिससे वो अपनी छवि बना रहा है, एक अच्छी छवि बना रहा है, दूसरों के सामने अपने आप को बेहतर बना रहा है। कहते हैं कि बच्चा कुछ अच्छा करता है तो अपने माता पिता से अच्छे गुण लेकर आया, माता पिता ने उसको अच्छी परवरिश दी है। तो ये सब हम सुनने को मिलते हैं। वो कब है? जब बच्चों के मूल्यों का विकास में परिवार के माता पिता का योगदान होता है। अगर वही बच्चा कुछ गलत करता है, अनैतिक करता है, तो माता पिता के लाड प्यार ने इसको बिगाड़ दिया है, माता पिता ने इसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव बातें दोनों हमको सुनने को मिलती है, दोनों हम जानते हैं। ये कब होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं बाल विकास और मूल्य के विकास में परिवार का ही तो योगदान है, माता पिता ही तो वो है जिससे बच्चा कुछ सीख रहा है। तो माता पिता का ये अहम रोल होना चाहिए कि बच्चों को क्या सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है, उसमें पूरी सावधानी होनी चाहिए और एक अच्छी आचरण, अच्छे मूल्य के निर्माण में माता पिता को सजग रहना चाहिए और इसी तरह से अच्छे मूल्य का विकास किया जा सकता है। अगला है इसमें दक्षता के विकास में सहयोग। दक्षता का मतलब होता है कुशलता। एक कुशल बालक अपने जीवन में बेहतर भविष्य का निर्माण करता है, यानी कि उसमें जितनी कुशलता होगी, जितनी दक्षता होगी, वो अपने आप को आगे के लिए तैयार करता है। तो यही कुशलता, यही दक्षता बालकों में माता पिता परिवार के द्वारा निर्मित होती है। तो बच्चों को दक्ष बनाना, कुशल बनाना, एक अच्छे जीवन के लिए तैयार करना, किसी कार्य के लिए तैयार करना। हम देखते हैं बच्चा भविष्य में चतुर बनता है, चालाक बनता है, हर परिस्थितियों का सामना करना सीखता है। इसका मतलब उसमें कुशलता परिवार से सीखी है। और हम कई बार को देखते हैं जो मंद बुद्धि के होते हैं, मुरझाए होते हैं, अपने घर से बाहर निकलकर अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, तो दक्ष नहीं है, उस पर परिवार का इतना प्रभाव रहा है, इतना लाड कर रहा है कि वो अब अपने आप को बाहर असहाय महसूस करता है। एक 2 साल का बालक भी घर से बाहर जाकर अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र फ्रीडम और ढाल लेता है, और एक 5 या 6 साल का बालक अभी भी अपने माता पिता के प्यार से नहीं छूटा होता है। ये कहीं ना कहीं दक्षता पर डिपेंड करता है कि बच्चे को कितना दक्ष बनाए। बच्चे पे लाड प्यार जरूरी है, लेकिन उसको जीवन और परिस्थिति के हिसाब से दक्ष बनाना जरूरी है, ताकि वही कुशलता, वही दक्षता उसको जीवन के लिए तैयार रह सके। तो ये है बाल विकास में इसका योगदान। हमने आज जाना कि बच्चे के बाल विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, मूल्य के विकास, दक्षता का विकास, ये सारे के सारे बच्चों के बाल विकास में योगदान के तौर पर माता पिता और परिवार का रहता है। तो हमने समझ लिया है कि जब हम विद्यालय में जाते हैं तो बच्चों के विकास में जितना हम
माता पिता का योगदान है, तो उसी तौर पर हम बच्चे को और किस तरह से बेहतर भविष्य निर्मित कर सकते हैं। जैसा कि विद्यालय में जाना, तो हम बच्चे को अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। तो अब इसी संदर्भ में आपका असाइनमेंट है, बाल विकास के योगदान में माता पिता की भूमिका को बाल विकास के अंदर माता पिता यानी परिवार के साथ जुड़े हुए, तो उनकी क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। जैसे पता है कोरोना का समय चल रहा है, सावधानी सतर्क रखनी, जब भी घर से बाहर निकले मुंह पर मास्क का प्रयोग करें और अनावश्यक किसी को छुए नहीं, और इसी सावधानी सतर्कता से बीमारी से इलाज पा सकते हैं। थैंक यू।